अवधारणा शिवरामकृष्ण मल्लमपल्ली। इस विषय पर किसी ने चर्चा नहीं की, न कभी इस पर बहस सुनी, न पढ़ी, क्योंकि अभी यह विचारणीय नहीं लगता। परंतु क्या धरती का भविष्य भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मेरा अंतर्मन बार बार मुझसे यही पूछता रहता है। ईरान, इजराइल और रूस यूक्रेन जैसे युद्धों की श्रृंखला मुझे विचलित कर रही है। जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रारंभिक दौर में उपयोग करते समय किसी ने गंभीरता से नहीं सोचा था कि ये अक्षय नहीं होंगे या ग्रीनहाउस प्रभाव जैसी समस्याएं खड़ी करेंगे। परंतु आज ये दोनों गंभीर चुनौतियां बनकर हमारे सामने खड़ी हैं। भविष्य में जब हम अंततः जीवाश्म ईंधन से मुक्त होंगे तो हाइड्रोजन ईंधन सभ्यता की जीवन रेखा बन जाएगा। यह अनिवार्य है। ये परिवहन से लेकर संपूर्ण शहरों तक सब कुछ शक्ति प्रदान करेगा। स्वच्छ, कुशल, आदर्श प्रतीत होता है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जल का विघटन कर संसाधन बनाएंगे। सभी राष्ट्र इसी दिशा में शोध कर रहे हैं। परिणाम उत्साहजनक और सफल रहे हैं। ऊर्जा द्वारा जल का विघटन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। दोनों को पुनर्संयोजित करने पर जल और ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार जल हाइड्रोजन चक्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करता है। इस प्रक्रिया में जल को कोई खतरा नजर नहीं आता, पर एक पेंच है। हाइड्रोजन हल्के तत्व के रूप में रिसाव होने पर वायुमंडल में सरलता से विलीन हो जाती है और प्रत्येक रिसा हुआ अणु स्थायी रूप से पृथ्वी से खो जाता है। इसीलिए पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा केवल 0.00005% है। असंख्य इंजन, पाइपलाइन और ईंधन केंद्रों से लगातार होने वाला अल्प रिसाव, जो स्वयं हानिरहित लगे, विश्व भर में जमा होता रहेगा। दूसरा पहलू, युद्ध अब सामान्य और स्थायी होते जा रहे हैं। राष्ट्रों के बीच विनाशकारी संघर्ष में हाइड्रोजन ईंधन भंडार लक्ष्य बनेंगे। भीषण विस्फोटों द्वारा अकल्पित मात्रा में हाइड्रोजन आकाश में छोड़े जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अरबों टन हाइड्रोजन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और कभी लौटकर नहीं आएगी। पर हाइड्रोजन तो जल का अर्धांश है। जैसे ही वह विलीन होगी, पृथ्वी का जल गायब होना शुरू हो जाएगा। महासागर सिकुड़ेंगे, समुद्री जल की लवणता बढ़ेगी, वाष्पीकरण घटेगा, बादल निर्माण कम होगा, वर्षा दुर्बल पड़ेगी, नदियां सूखेंगी, फसलें नष्ट होंगी। क्या हरित ऊर्जा की हमारी खोज एक मौन जल संकट को जन्म दे रही है? जल केवल जीवनदायिनी नहीं, जीवन का मूल है। जो मुक्तिदायी प्रारंभ हुआ, विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। क्या हम प्रगति और संरक्षण का संतुलन बना पाएंगे? इसका उत्तर इस बात में निहित है कि हम भविष्य को कैसी ऊर्जा प्रदान करते हैं। वंदे भूमातरम। तमसो मा ज्योतिर्गमय। केवल शिवरामकृष्ण मल्लमपल्ली की अवधारणा, फोल्डेड हैंड्स।